सत्य हाच ईश्वर आहे. ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे. कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत. हा भ्रम दूर करायचा आहे. देश में आजकल राजनीतिज्ञ धर्म पर बयान दे रहे हैं और धार्मिक लोग राजनीति पर बयान दे रहे हैं. धर्म और राजनीति के इस घालमेल ने बड़ी राजनीतिक महाभारत खड़ी कर दी है. कोई सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित करने की मांग कर रहा है तो कोई वर्ण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. जाहिर है जब ऐसे सवाल उठेंगे तो जवाब भी मिलेगा. लिहाजा बिहार में सत्ता पक्ष इसे चुनाव से जोड़ रहा है. अपने गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए, अपने सरकार के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और जो कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो जनता के हित में होनी चाहिए. ये स्पष्ट रूप से जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं या जो भी नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए. धार्मिक कार्यों में उनको दखल की कोई आवश्यकता नहीं है. धर्म की व्यवस्था भारत के संविधान में बेहतर ढंग से की गई है. इस व्याख्या को अलग से कोई अगर बनाने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उसमें पिछड़ चुका है. उसको बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है. आरएसएस और भाजपा की राजनीतिक संस्कृति रही है जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, समाज में तनाव पैदा करना, द्वेष फैलाना और उसका राजनीतिक लाभ लेना. अब मोहन भागवत जी अलग तरह के बयान दे रहे हैं. ठीकरा कहीं और फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन देश की जनता इनकी सच्चाई, इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है और उन्हें कभी मौका नहीं देने वाली है. ये लोग भूल जाते हैं ये देश गांधी का देश है. अंबेडकर के बनाए संविधान के हिसाब से चलता है जहां हर किसी को समान अधिकार मिले. जाहिर सी बात है जब बीजेपी के बड़े नेता जाति धर्म को लेकर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो बीजेपी उसका बचाव भी करेगी. लिहाजा बिहार बीजेपी बयान की व्याख्या कुछ इस तरह करती है कि जवाब विपक्ष को भी मिल जाता है. तो राजनीतिक विश्लेषक इसे जायज मानते हैं. देखिए, पहले भी वर्ण व्यवस्थाएं थी और जाति व्यवस्था थी नहीं. कर्मों के आधार पर जातियों का वर्गीकरण हुआ. जो जिस काम में लगे थे उनको उस जाति से पुकारा गया या उनको जाति से जोड़ा गया. तो ये तो मोहन भागवत जी ने कोई गलत बात नहीं कहा है. उन्होंने तो उसी बात का उल्लेख किया है कि भाई वर्ण व्यवस्थाओं को जो है से बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो. कि धर्म एक जीवन पद्धति है और अगर सनातन धर्म में वो जीवन पद्धति अगर योगी जी को दिखता है तो उसमें बुरा क्या है. धर्म तो आस्था की चीज़ है, विश्वास की चीज़ है और धर्म एक आचार संहिता के तहत संचालित होती है. अगर धर्म में ये चीज़ें, सनातन धर्म में खास करके अगर ये चीज़ें स्थापित हैं कि यहाँ पर आपको कोई गलत आचरण नहीं करनी है, आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार का व्यवहार नहीं रखना है, सबके प्रति दया का भाव रखना है, तो वह धर्म चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म अच्छी चीज़ें ही तो बताता है. तो अगर सनातन धर्म की अच्छी चीज़ों को लेकर के योगी जी अगर कहते हैं कि भाई धर्म को राज्य के साथ जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि एक राज्य धर्म भी होना चाहिए, राष्ट्र धर्म भी होना चाहिए, तो हम इसको अन्यथा नहीं लेते. राष्ट्रीय राजनीति में कभी मोहन भागवत तो कभी योगी आदित्यनाथ धर्म और सनातन की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं. लेकिन इस व्याख्या को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष सवाल खड़े करता है और कहता है कि जब जब चुनाव का वक्त आता है तब तक बीजेपी और उनके नेताओं को सनातन और धर्म की याद आने लगती है. तो क्या यह माना जाए कि वाकई 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सनातन और धर्म को आधार बनाकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस.